नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप अपने किसी भी बैंक के जनधन खाते को सामान्य बचत खाते में यानी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, इसे बदलने का क्या प्रोसेस होता है, इसको बदलने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना टाइम लगता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे उस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ वर्ष 2014 में किया था, जिसमें उन्होंने बैंकों को निर्देश जारी किए थे कि देश का कोई भी नागरिक जीरो बैलेंस से अपना किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि जिसके पास में केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो भी जनधन खाता खुलवा सकता है, जिसके पास में केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी एक जनधन खाता खुलवा सकता है। हालांकि उसे 1 साल के अंदर में कोई अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसके आधार पर बैंकों ने जीरो बैलेंस से सेविंग अकाउंट खोलना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, इस योजना में रिकॉर्ड अब तक लगभग 50 करोड़ सेविंग अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं जो कि जनधन खाते हैं। और दोस्तों, यह इतनी बड़ी योजना थी कि विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई योजना हुई है कि जो कि इतने कम समय में इतने ज्यादा सेविंग अकाउंट बैंकों ने ओपन किए हैं जीरो बैलेंस में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी योजना थी और गवर्नमेंट को इसका बहुत बड़ा फायदा भी मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे जो घर में रखे रहते थे वो सभी बैंक खातों में आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट इन खातों में पहुंच गया है जो कि देश की जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है। इन खातों के खुलने से दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि सरकार अगर कोई भी पैसा किसी भी गरीब को देना चाहती है, आर्थिक मदद करना चाहती है, तो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से सरकार जो पैसा किसान के या गरीब के खाते में भेजना चाहती है उसे पूरा पैसा उसे मिल जाता है। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, आधार मोड के माध्यम से, फिर चाहे वो पीएम किसान योजना हो या फिर कोविड काल में 500 रुपए जो कोविड रिलीफ दिया गया, तो ये सब संभव हो पाया प्रधानमंत्री जनधन खातों की वजह से। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति का लगभग एक सेविंग अकाउंट है, भले ही वो जनधन खाता हो या फिर नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो। तो कुल मिलाकर के इन जनधन खातों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोगों को सरकार ने जो भी आर्थिक मदद भेजी है तो उनके खाते में उन्हें प्राप्त हो सकी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका जनधन खाता है तो आप उसे बदल करके नॉर्मल सेविंग अकाउंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जनधन खाते की कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि एक वित्तीय वर्ष में आप 1 लाख रुपए से अधिक जमा और अधिक निकासी नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार में आप अधिकतम 10,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं और अधिकतम 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। यह 1 महीने की लिमिट होती है। तो कुल मिलाकर के 1 साल में आप 1 लाख से अधिक के ट्रांजेक्शन डिपॉजिट में नहीं कर सकते और 1 लाख से अधिक विड्रॉल में नहीं कर सकते। साथ ही 1 महीने में आपको 10,000 रुपए की लिमिट दी जाती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यकता पड़ जाती है, उन्हें जरूरत है 10,000 से अधिक रुपए 1 महीने में निकालने हैं और 1 साल में उनकी 1 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस हो रही, उन्हें और ज्यादा पैसे विड्रॉल करने हैं या फिर डिपॉजिट करने हैं। तो कुल मिलाकर के वो लोग अपने उस जनधन खाते को सामान्य बचत खाते में यानी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि जो जनधन खाते हैं उसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि उसमें रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जाता है जो कि निःशुल्क होता है। उसमें आपको 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है। उसके साथ ही साथ इस खाते में कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, मिनिमम बैलेंस के कोई चार्जेस नहीं होते हैं, अन्य कोई भी चार्जेस इस खाते में नहीं होते हैं। आप अगर यूपीआई इस खाते से यूज करते हैं तो उसमें भी यूपीआई का कोई चार्ज बैंक आपके ऊपर नहीं लगाता है। तो ये जनधन खाते के बेनिफिट होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका खाता बड़ा होना आवश्यक है, जो ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। पहले उन्हें आवश्यकता नहीं थी, अब उनका खाता चूंकि ज्यादा आवश्यक है तो वो लोग अपने खाते को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसका प्रोसेस ये है कि आपके पास में आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, इसकी आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है। उसके साथ में आपको एक एप्लीकेशन लिख लेना है। एप्लीकेशन में यह लिखना है कि महोदय, मेरा जनधन खाता आपकी शाखा में संचालित है जिसकी खाता संख्या ये है। अब मेरे इस खाते को आप जनधन खाते से बदल करके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि अब इस खाते से मेरा काम नहीं चल पा रहा है। तो कृपया हमारे इस जनधन खाते को बदल करके सामान्य बचत खाता करने का कष्ट करें, यानी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करने का कष्ट करें। उसके साथ ही बैंक आपको एक केवाईसी फॉर्म दे देगा जिसको आपको फिल करके उसके साथ में आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, एक एप्लीकेशन जो आप लिखेंगे वो और केवाईसी फॉर्म, ये चारों डॉक्यूमेंट आपको ब्रांच में सबमिट कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसे ब्रांच में सबमिट कर देते हैं, सेम डे ही आपका जो प्रधानमंत्री जनधन खाता है वो बदल करके नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका खाता नंबर भी चेंज नहीं होगा, आपका खाता नंबर सब कुछ सेम रहेगा। बस आपका जो स्कीम कोड होता है जो कि जनधन था अभी तक, वो अब नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग अपने जनधन खाते को सामान्य बचत खाते में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये काम आप किसी भी बैंक का अगर जनधन खाता है तो सभी में यही नियम लागू है।
आप किसी भी बैंक में जाकर के अपने जनधन खाते को सामान्य बचत खाते में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।